हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो हमें फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार या बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, उसमें से जो दूसरे नंबर का जो हमें राइट मिला है वो है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक या स्वतंत्रता का अधिकार। हम आज इस पर थोड़ी बात करेंगे दोस्तों। ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 नंबर आर्टिकल से शुरू होता है, यानी कानून नंबर 19 है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 या अनुच्छेद या मजमून कह लीजिए, हम यहाँ पर उसे कानून कहेंगे। कानून नंबर 19 से शुरू होता है दोस्तों, और ये चलता है कानून नंबर 22 तक। तो आइए हम थोड़ी डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। दोस्तों, जो 19 नंबर कानून है वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। दोस्तों, एक जो स्वतंत्रता की या आज़ादी का जो हक है हमें वो जो मिला है, उसकी जो एक अहम चीज़ है वो है बोलने का अधिकार। तो इस 19 नंबर कानून के तहत हमें बताया गया है कि हम किस हद तक, कहाँ पर, किस अंदाज में क्या बोल सकते हैं। मसलन कि अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या जमा होना चाहता हूँ लोगों के साथ, तो हमें वो हक मिला है, लेकिन हम जो है इसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम मिसाल के तौर पर हम जो है हथियार के साथ नहीं मिल सकते। तो इसमें उस पहलू पर डिटेल में बात की गई है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा जो इसके तहत कानून आता है वो है आर्टिकल 20 या कानून नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। दोस्तों, किसी से भी जुर्म होता है तो उसके तहत इसमें जो है ना, उसकी जो जुर्म है उसको जो सज़ा मिलनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब उसके ऊपर जो है ना जितनी कानून कहता है उससे ज़्यादा हम सज़ा दे दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी जो इंसानियत है वो बरकरार रखनी है। तो कानून जो है इसके तहत भी बात करता है दोस्तों। अब जो जुर्म हुआ है वो लिखित होना चाहिए, यानी ये नहीं हुआ कि अभी हमने उसे जुर्म डिक्लेयर ही नहीं किया है और किसी को हम उसके लिए सज़ा दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और यही इसी तरीके से दोस्तों, हम एक बार जुर्म करने के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। इस कानून के तहत बहुत सारी डिटेल बताई गई है, जो हम आगे के वीडियोज़ में और डिटेल में हम बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरा जो है ना 21 कानून नंबर 21, ये बहुत अहम कानून है दोस्तों। ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी ज़िंदगी का हक और निजी आज़ादी, यानी जो हमारी निजी जो स्वतंत्रता होती है उसके ऊपर जो हक है दोस्तों। ये ऐसा एक हक है ना कि अगर देश में जो है, मुल्क में जो है इमरजेंसी लग जाती है, हंगामी हालात के तहत जो है ना इमरजेंसी लगा दी जाती है, तब भी ये हक हमसे नहीं छीना जा सकता, यानी ज़िंदगी जीने का हक। और ये एक बहुत अहम कानून है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक 21 के बाद 22 नंबर आता था, लेकिन हमारे जो अभी रिसेंटली हाल ही में दोस्तों हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे संसद ने, हमारे जो कौमी मजलिस है हमारी, उसने ये उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने तय किया कि एक और जो है ना फंडामेंटल राइट डालना चाहिए, और वो था एजुकेशन, शिक्षा, तालीम का हक या तालीम का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो इसके लिए एक ख़ास जगह बनाई गई है 21 और 22 के बीच में, नाम दिया गया है 21A कानून। ठीक है, कानून नंबर 21A, वो है राइट टू एजुकेशन। तो हमारे मुल्क में जो कानून कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे लोग को तालीम या शिक्षा देनी है, ये सरकार की जिम्मेदारी हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका आखिरी जो एक राइट में आखिरी नंबर पे जो आते हैं वो है कानून नंबर 22। ठीक है, वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। दोस्तों, कोई जुर्म करता है उसे अरेस्ट किया जाता है, या अरेस्ट नहीं भी किया जाता है तो उसे हिरासत में लेके रखा जाता है अक्सर। तो इसके ये जो हमें जो हक दिया गया है, इसके अंदर पूरी तरीके से डिटेल दी गई है कि अगर किसी इंसान को, किसी शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो उसे ये बताया जाए कि उसने क्या जुर्म किया है, किस जुर्म के तहत उसे अरेस्ट किया गया, किस कानून के तहत उसे अरेस्ट किया गया, और जो कानून के जो सारे उसको फ़ायदे देने हैं, यानी वकील से मिलना है और जज के सामने पेश करना है, इसमें सारी डिटेल में बात की गई है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इन पर डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। ये एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन था राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता की आज़ादी या स्वतंत्रता का अधिकार या आज़ादी का। ठीक है दोस्तों, हम आगे डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।